हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उपेंद्र सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रिय साथियों, आज की वीडियो में एक बार फिर से चर्चा करेंगे डीएलएड एडमिशंस के बारे में। आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि हरियाणा के अंदर डीएलएड का एडमिशन क्लोज हो चुका है, बंद हो चुका है। सेशन 2024-26 में किसी प्रकार से कोई एडमिशन होने की अब संभावना ही नहीं है। डॉक्यूमेंट्स एससीईआरटी ने कॉलेजों से मंगवा लिए हैं। सभी कॉलेज ने अपने डॉक्यूमेंट्स वन बाय वन करके एससीईआरटी में जमा करा दिए हैं। जिन जिन बच्चों का दाखिला हुआ है उन बच्चों का डॉक्यूमेंट जमा हो चुका है। जिन बच्चों का अभी तक दाखिला नहीं हुआ, किसी कंसल्टेंट को, किसी भी साथी को आपने दी कोई टोकन मनी 5, 10, 20 हजार रुपए दे रखी थी, तो आप अपनी वापसी ले सकते हैं। क्योंकि साथी अब एडमिशन नहीं हो पाएंगे सेशन 2024-26 में। अब केवल और केवल आप लोगों के पास एक ऑप्शन है। यदि आप 2024-26 में दाखिला अपना चाहते हैं तो साथी उत्तर प्रदेश के अंदर आप लोग डीएलएड के कोर्स के अंदर केवल उत्तर प्रदेश में दाखिला करा सकते हैं। वहां पे कंडीशन क्या होती है? योग्यता होती है स्नातक में 50%, यानी कि ग्रेजुएशन कक्षा आपने कर रखी हो और उस ग्रेजुएशन कक्षा में आपके 50% अंक का होना अति आवश्यक है। यदि ग्रेजुएशन आपने नहीं कर रखी है, आप केवल +2 पास आउट बच्चे हैं, तो आप अब सेशन 2024-26 में दाखिला नहीं ले पाएंगे। यदि आपके माइंड में किसी प्रकार का कोई भ्रम है, कोई व्यक्ति आपको बहला रहा है या फिर आपको झूठ बोल रहा है कि हम आपका एडमिशन करा देंगे, तो साथी अब ऐसा संभव नहीं है, एडमिशन नहीं हो पाएंगे। 24-26 सेशन क्लोज हो चुका है। हरियाणा में अब एडमिशन नहीं होने हैं। केवल और केवल एक उत्तर प्रदेश एक ऑप्शन है जहां पे एडमिशन हो सकता है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, माइनॉरिटी जो कॉलेज है वहां पे एडमिशन हो सकता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में क्या होता है कि स्टार्टिंग में जब ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए रजिस्ट्रेशन जब स्टार्ट होता है तो वो केवल और केवल सीमित समय के लिए 15 दिन, 20 दिन या फिर कोई डेट एक्सटेंड होती है तो 30 डेज, यानी कि 15-20 दिन, एक महीने के लिए डेट एक्सटेंड की जाती है। बार बार रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस नहीं खोला जाता है। जिस प्रकार से हरियाणा में डीएलएड में दाखिले होते हैं, हर 3 राउंड की काउंसलिंग के बाद फिर से रजिस्ट्रेशन का लिंक ओपन करते हैं और बच्चों को दोबारा से क्या कराते हैं? रजिस्ट्रेशन करने का मौका देते हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो काउंसलिंग के थ्रू जो बच्चों को सीटें मिलती है वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। जिस बच्चे ने उस टाइम पे रजिस्ट्रेशन किया था वो बच्चा एडमिशन ले सकता है। उसके बाद कोई भी बच्चा बचता है तो उसके पास केवल एक ही ऑप्शन अवेलेबल होता है कि वो चाहे तो माइनॉरिटी कॉलेज की तरफ जा सकता है। माइनॉरिटी कॉलेज के अंदर क्या होता है कि अलग संख्यक की सीटें होती हैं, बट इसमें क्या होता है कि प्रथम प्राथमिकता जो होती है वो अलग संख्यक को दी जाती है। उसके बाद जो वैकेंट सीटें होती हैं, सामान्य का, जनरल, ओबीसी का, कोई भी बच्चा वहां पे जाके दाखिला ले सकता है। और अभी कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पे अभी जो है माइनॉरिटी में सीटें वैकेंट हैं। किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन के लिए कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों के लिए हमने डिस्प्ले कर दिया है। इस कॉन्टैक्ट नंबर के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं 9467179859। इस बात का विशेषकर ध्यान रखना है, यूजी यानी कि ग्रेजुएशन कक्षा पास होनी चाहिए उत्तर प्रदेश में। बीए कहें, बीएससी कहें, ओब्लिक में बीकॉम कहें, या फिर ईटीसी कोई भी 3 ईयर का, या फिर कोई बीटेक से पास आउट बच्चा है 4 ईयर का, आपके पास यूजी या यूजी से इक्विवेलेंट कोई भी डिप्लोमा, कोई भी मार्कशीट है, तो आप लोग यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। इसमें कंडीशन होती है, जर्नल कैटेगरी का बच्चा, यानी कि अदर स्टेट का कोई भी बच्चा होता है वो जर्नल कैटेगरी में आएगा। जर्नल कैटेगरी के बच्चे को 50% अंक का होना जरूरी है। यदि कोई बच्चा उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी का है, एससी कैटेगरी से है, एसटी कैटेगरी से है या ओबीसी कैटेगरी से है, तो आप लोगों को यहाँ परसेंटेज में कुछ छूट मिल सकती है। बट यदि कोई बच्चा बिहार का है, झारखंड का है, उत्तर प्रदेश को छोड़ के उत्तराखंड का है, या फिर हरियाणा से है, राजस्थान से है, पंजाब से है, उत्तर प्रदेश में डीएलएड के कोर्स में दाखिला लेना चाहता है, तो जनरल कैटेगरी में काउंट होगा और 50% अंक का होना जरूरी है। एक चीज ये भी क्लियर कर देता हूं कि जब आप लोग एडमिशन के लिए जाएंगे तब वहां जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। जब आप अपना डीएलएड का डिप्लोमा कंप्लीट कर लेंगे और आप अपने स्टेट में कोई भी फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो उस दौरान आपको
जो भी आपकी कैटेगरी SC ST OBC जो भी कैटेगरी है उसी कैटेगरी में आप फॉर्म भर पाओगे। सीटेट का फॉर्म भरोगे तो आप अपनी सेम कैटेगरी में भरोगे, और जॉब जब निकलती है उस टाइम पे जो फॉर्म भरोगे वो भी आप अपनी सेम कैटेगरी में भरोगे। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए बातें जो कि बताना थी, इंपॉर्टेंट था। बहुत सारे बच्चे अभी भी हरियाणा से डीलर का इंतजार कर रहे हैं, साथ ही ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। हरियाणा में अब एडमिशन क्लोज हो चुका है, अब केवल एडमिशन हो सकता है तो केवल और केवल उत्तर प्रदेश के अंदर हो सकता है। इसके अलावा आपके पास कहीं भी डीलर के कोर्स में दाखिला लेने की किसी प्रकार की कोई संभावनाएं नहीं है। साथ ही फिलहाल की वीडियो में यही जानकारी शेयर करनी थी। भविष्य के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें।